मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से ज्योतिषी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। शिवांगी ज्योतिष श्रद्धा मेडिटेशन। आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। वृषभ लगन के लिए अगर बात करें तो शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं, परिश्रम कराते हुए निरंतर उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन शनिदेव का मीन राशि में वर्तमान में गोचर रहेगा पूरे 2026 के लिए, और ये चंद्रमा के सापेक्ष है। जो हम गोचर फल, गणित, गुणा भाग और जो भविष्यवाणी करने की प्रयास कर रहे हैं। प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी की भविष्यवाणी करना कि तुम्हारे साथ ये होगा, ये ईश्वर के ही हाथ में होता है। हम सब केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और संभावनाएं ही व्यक्त करनी चाहिए। यही गुरुओं का आदेश है। 100% तो तब माना जाता है भविष्यवाणी का सफल होना जब कोई घटना घट जाती है। तो वृषभ लगन वालों के लिए ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बल्कि उनके लिए एक लाभ की अवस्थाएं कई बनी हुई हैं। 2026 उनके लिए एक तरह से लकी साल रहेगा। 9वें और 10वें घर के स्वामी होने के कारण शनिदेव इस लगन वाले को फल अच्छे प्रदान करेंगे। हालांकि वर्तमान में मीन राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में लाभ की अवस्थाएं परिश्रम से उत्पन्न होंगी और कई बार शारीरिक मानसिक दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि पूरी दृष्टि शनिदेव की आई हुई है लगन के ऊपर, और ऐसे में प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका आता है कि केवल शनिदेव के आधार पर ही 2026 को काउंट किया जा सकता है क्या? दो, किसी भी आदमी के लिए कष्ट और परेशानी का समय थोड़ा ऐसा महसूस होता है जैसे ज़्यादा लंबा हो, और शनिदेव तो कष्ट के अधिपति हैं। तो इसलिए मैंने सर्वप्रथम शनिदेव को ही प्रथम रखा है कि अगर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे और उनको पॉजिटिव फल मिलते रहे तो मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी अच्छी सफलताओं को हासिल कर लेता है। हालांकि विषम परिस्थितियाँ मुझे वृषभ लगन वालों के लिए नहीं दिखाई देती। वृषभ लगन वालों के लिए तो शनिदेव का जो मीन राशि में गोचर फल है, थोड़ा आर्थिक कष्ट के अलावा बाकी सब बढ़िया ही बढ़िया है। शनिदेव वृषभ लगन वालों के लिए अगर आप चाहें तो ये इस तरह से गणित कर सकते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो हो सकता है आपके साथ लोन लेने की कंडीशंस बने, ऐसे योग बने, ऋण योग बनने का संकेत है, और आप उस कैलकुलेटेड रिस्क से अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही ऋण योग धन योग में बदल जाएगा। आप अपनी योजनाओं को सफल प्रकार से फलीभूत कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यात्रा व लाभ। शनिदेव आपके अष्टम घर को देख रहे हैं, वहाँ से कई यात्राएं आ जाती हैं, और ये यात्राएं ज़्यादातर आपकी जो होंगी वो धन अर्जित करने से संबंधित होंगी, तथा तीर्थाटन, एक शब्द आता है तीर्थाटन, जहाँ तीर्थ यात्राओं के लिए आदमी निकलता है, अर्थात आप रिलीजियस टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। साल में 2 या 3 या 4 यात्राएं भी हो सकती हैं। अब वृषभ लगन वालों का जो लग्नेश है वो शुक्र है। शनि और शुक्र का भी योग बन रहा है, और शनि और शुक्र के योग बनने से आपको ये लगभग मार्च, अप्रैल और मई के आसपास का संबंध बनेगा। ऐसे में लिव इन में रहने वालों के लिए अच्छे संबंध बनेंगे, या जो सोच रहे हैं कि लिव इन में रहना शुरू कर दें तो उनके लिए नए संबंध आएंगे। जो पति पत्नी होंगे, वृषभ लगन वाले होंगे, उनके लिए संबंधों में मधुरता और प्रगाढ़ता बनेगी, और जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह पक्के हो जाएंगे। लेकिन अभी विवाह नहीं होगा, विवाह होगा उनका जून के बाद, क्योंकि जून के बाद बृहस्पति जी का गोचर अपनी उच्च राशि में चला जाएगा, तो वहां से वो विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह करवाएंगे। एक बात और सामने आती है वृषभ लगन वालों के लिए, जिनके भूमि, भवन, मकान इत्यादि कई प्रकार से विवादास्पद मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, तो वहां से भी उनको धन की प्राप्ति होने की संभावना है। ये धन किसी विरासत से, वसीयत से, बीमा क्लेम से और अचानक से प्राप्त होगा। ये लकी साल ही कहा जाएगा मेरे हिसाब से,
वृषभ लग्न वालों के लिए, और यात्राएं तो अच्छी रहेंगी, हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगी, केवल मौसमी बीमारियों को छोड़ दें तो कोई परेशानी का इशू कुछ है नहीं। और 2026 का मीन राशि में जो शनिदेव का गोचर है वो एक तरह से न्यूट्रल रहने वाली कंडीशंस में से होता है। अब बात आती है कि इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर आप गणना करना चाहते हैं एक राशि के सापेक्ष की वृषभ लग्न वालों के लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो उच्च दशाओं में चल रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नीचे दशाओं में चल रहे होंगे, कुछ लोग समभाव वाली अर्थात न्यूट्रल वाली कंडीशंस वाली दशाओं में चल रहे होंगे। तो उनके लिए जिनकी उच्च की दशाएं चल रही हैं उनके लिए तो कष्ट है ही नहीं, बल्कि लाभ और प्लस में बढ़ जाएगा। और जिनके लिए नीचस्थ दशाएं चल रही हैं उनके लिए न्यूट्रल रहने वाली कंडीशंस हैं। अब ऐसे में आपको क्या क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो शनिदेव का आराधन, भगवान बृहस्पति जी के अर्थात भगवान विष्णु जी के जो जितने ही मंदिर हैं, राम हो, कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो, उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी और भोग विलासता का रखा, लक्ष्मी के स्वामी नारायण है, लक्ष्मीपति हैं। और कहीं कोई कष्ट है अगर, तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, भगवान शिव की आराधना करा सकते हैं। भगवान शिव का आपको नियमित रूप से पंचमी और त्रयोदशी पर भी जप कराने पर अथवा रुद्राभिषेक कराने पर कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा और आपके कष्टकारी समय को निकाल जाएगा। नमस्कार।